चीन के प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डिंग लिरेन। फिर है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पंकज सिंह। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं पंकज सिंह। हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार का मिला है? राजकुमार राव को। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? राजकुमार राव। सीमा सड़क संगठन किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? माना, उत्तराखंड। सीमा सड़क संगठन किसे भारत का प्रथम गांव बना है? माना का उत्तराखंड। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? केरल। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? केरल। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया? चीन। देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप का खिताब अपने नाम किया है? चीन। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीता है? न्यूयॉर्क टाइम्स। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? बर्लिन, जर्मनी। 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? बर्लिन, जर्मनी। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया? नीरज चोपड़ा। स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? नीरज चोपड़ा। तीर्थयात्रियों को मुफ्त दवाई सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। बीसीसीआई द्वारा किसे हाल में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया? एडिडास। बीसीसीआई द्वारा किसे हाल में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया? एडिडास। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु। किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? हैदराबाद। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? 2000। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? 2000। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास घोषित किया है? असम। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास घोषित किया है? असम। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया? फ्रांस है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया? फ्रांस। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? चंडीगढ़। 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया? चंडीगढ़। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवामुक्त कर दिया गया। इस पोत का नाम क्या है? आईएनएस मगर।
भारतीय सेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल बाद से मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या है? INS मगर। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त करने की घोषणा बताया कि यह तिथि कौन सी है? 5 मई 2023। WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा की। बताया कि यह तिथि कौन सी है? मई 2023। फिर है, हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया? कर्नाटक। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? कर्नाटक। किसने हाल में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला? 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्ण। इसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? साजू बालकृष्ण। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? प्रशांत दामले। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? प्रशांत दामले। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली, मिजोरम। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कोचीन को। सागर श्रेष्ठ सम्मान से कोचीन को। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? पुर्तगाल। हाल में कौन सा देश इच्छा मृत्यु घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश? पुर्तगाल। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? नीदरलैंड। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? नीदरलैंड। मुब्तला परवीन हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उनका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना। मुब्तला परवीन हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध है तेलंगाना से। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की घोषणा की है? अफगानिस्तान में। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती हरियाणा। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? मनोज सोनी। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? मनोज सोनी। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? हिम डेटा पोर्टल का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया? भारत और इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति का चौथा अभ्यास संस्करण आयोजित किया गया? भारत इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की? गीता कर्मिकुला योजना। तेलंगाना। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े शनि ग्रह की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह होंगे? 145 उपग्रह हो गए हैं। 145 हो गया। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? भारत। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? भारत। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है? राजस्थान। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार? राजस्थान में। द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? 8 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। कितने वर्षों के बाद 2023 में
एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में पदक हासिल किया है 58 वर्ष बाद। 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता है, तो 58 वर्ष बाद। भारत ने किस देश में शीतवें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? म्यांमार। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। डिजिटल हेल्थ कार्ड उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध है भारतीय सेना। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? बांग्लादेश। भोलागंज बांग्लादेश। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम और विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया? गीता राव गुप्ता। किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया? गीता राव गुप्ता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट मैकडर्मट को नया कोच नियुक्त किया गया है? न्यूजीलैंड। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट मैकडर्मट को नया कोच नियुक्त किया? न्यूजीलैंड। हाल ही में कहाँ मोनलम चेनमो उत्सव आयोजित किया गया है? लेह। मोनलम चेनमो उत्सव आयोजित किया गया है? लेह। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की? IIT मद्रास। प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? IIT मद्रास। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया गया है? स्टे इन योर लेन शारजाह। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया? शारजाह। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर करने वाली पहली मुस्लिम महिला खिलाड़ी कौन है? जिनका हाल ही में निधन हुआ है? नफीसा उस्माल। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी? जिनका हाल ही में निधन हुआ है? नफीसा उस्माल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीन जहाज़ी विश्व रैंकिंग में टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? पहले। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीन जहाज़ी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? चौथे। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से? इसका संबंध किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? नीरा टंडन। घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नीरा टंडन। फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर का कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया? 6%। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को GDP वृद्धि दर का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान किया है? 6%। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया? स्मृति ईरानी। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया? स्मृति ईरानी। 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? छठा। ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? छठा।
चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? चलने का अधिकार लागू करने भारत का पहला राज्य पंजाब। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? उत्तराखंड में ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? फ्यूगो ज्वालामुखी है ग्वाटेमाला। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है? नीलुफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा को किस देश का द्वारा ये नाम दिया? मोचा को नाम दिया गया है यमन के द्वारा। हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ। वे किस देश से समझे? एंटोनियो कार्बाजल पुर्तगाल से। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में जगह ली है? मास्टरकार्ड ने। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए के वैज्ञानिक योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया? 5800 करोड़। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए के वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है? 5800 करोड़। किस राज्य ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? किस राज्य ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया? योगी आदित्यनाथ। रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया? योगी आदित्यनाथ। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर दोनों में हासिल करने वाले एथलीट कौन बने हैं? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा? अमेरिका। कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा? अमेरिका। फुटबॉल का प्रतिष्ठित सुपर हीरो कप 2023 किसने जीता है? फुटबॉल का प्रतिष्ठित सुपर हीरो कप 2023 हीरो सुपर कप उड़ीसा। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तेलिन एस्टोनिया। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तेलिन एस्टोनिया। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है। वे किस राजनीतिक दल से थे? शिरोमणि अकाली दल से। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? कोप इंडिया 2023 में भारत, अमेरिका। कोप इंडिया 2023 में भारत, अमेरिका। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है ऑस्ट्रेलिया। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? मानव उत्तराखंड। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 38वां। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त मिला है? 38वां। 22 अप्रैल 2023 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? इस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस है हमारे ग्रह में निवेश करें। विश्व थीम अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? हमारे ग्रह के साथ निवेश करें। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फ़तेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? पाकिस्तान। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फ़तेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? पाकिस्तान। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को।
पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया गया? 24 अप्रैल को है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देशों में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने का ऑपरेशन कावेरी शुरू किया? सूडान। ऑपरेशन कावेरी सूडान। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन से इस पर रहा? न्यूयॉर्क। 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन से इस पर रहा? न्यूयॉर्क। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की? एक पंचायत एक खेल मैदान। केरल। IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया है? IPL 2023 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? IIT मद्रास। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश में तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर करेगा स्थापित करेगा? IIT मद्रास। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण सिन्हा। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण सिन्हा। वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 घोषित किया गया? फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 तमिलनाडु। फिरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन से इस पर आया? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन सा इस पर रहा? अमेरिका। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? नंदिनी गुप्ता। किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? नंदिनी गुप्ता। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश। 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? कागिसो रबाडा। 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती? भीमराव अम्बेडकर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आशा भोसले। लता दीनानाथ पुरस्कार 2023 से आशा भोसले को। फिर किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? शाकिब अल हसन, बांग्लादेश। साकिब अल हसन, बांग्लादेश। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बंगलुरु में। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? केन्या। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? केन्या। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किसने लॉन्च किया है? दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किसने लॉन्च किया है? SpaceX ने। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया राज सुब्रमण्यम को। प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया राज सुब्रमण्यम को। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? साथी पोर्टल मोबाइल ऐप कृषि मंत्रालय द्वारा। भारतीय सेना के
भारतीय सेना ने सैन्यकर्मी को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया? रैपिडेक्स। सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर रैपिडेक्स। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तमिलनाडु। विधेयक पास किया है तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने तमिलनाडु। फिर कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा है? 14। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2000 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम पर 7वें स्थान पर है? 14। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? हेल्थ फॉर ऑल। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? $325 मिलियन। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? 6000 करोड़ नेशनल क्वांटम मिशन में। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने गए पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में हरमनप्रीत कौर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए के परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 638 करोड़। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? 638 करोड़। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? मुंबई में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया? पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है हरदोई या लखनऊ। पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया हरदोई या लखनऊ। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की? संगठन से समृद्धि अभियान गिरिराज सिंह। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई है? G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई है? हैदराबाद। अज्ञात शवों को पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना क्रियान्वयन कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना क्रियान्वयन कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड। पुरुषों के T20 क्रिकेटर में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? किम कॉटन। चुनाव आयोग ने किसे पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? कर्नाटक में। कहाँ? वोट फ्रॉम होम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब मनाया गया है? 1 अप्रैल को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल को। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? 142.86 करोड़। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है? खबरों में रहा इल्सा चक्रवाती तूफान। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य स्टेट आइकन बनाया गया? बिहार राज्य स्टेट आइकन मोनिका दास। हाल ही में ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? टोयोटा। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? IPL 2023 में शतक लगाने पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया? 100वीं बैठक का आयोजन वाराणसी में। 100वीं बैठक का आयोजन वाराणसी। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? जर्मनी ने। देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? जर्मनी ने।
कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? यूएस। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? यूएसए। हाल ही में किस राज्य के कम्बन अंगूर को जीआई टैग दिया गया? किस राज्य के कम्बन अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु। कम्बन अंगूर को जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कोलकाता में। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? 7। महिला एशियाई कुश्ती चैंपियन में कुल 7 पदक जीते हैं। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया? मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा दिया? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? मध्य प्रदेश। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? मध्य प्रदेश। किस देश ने क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की पहल एल सल्वाडोर। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड। जिनको पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3167। कितनी हो गई है? 3167। 3167। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला? आम आदमी पार्टी को। आईपीएल के सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? 100 विकेट हर्षद पटेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? डेविड वार्नर। सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले कौन बने? डेविड वार्नर। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? सी राधाकृष्णन। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? सी राधाकृष्णन राव को। ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला तिब्बत को। दुनिया का सबसे तेज आज़ाद देश का दर्जा मिला तिब्बत को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ऐप को लॉन्च किया। किससे संबंधित? महिला सुरक्षा। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? राजस्थान। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश राजस्थान। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तुलसी घाट बहाली परियोजना युगांडा। फिर किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया? टाइम 100 पोल का विजेता शाहरुख खान। फीफा विश्व कप रैंकिंग 2023 में कौन से पर रहा? अर्जेंटीना। फीफा विश्व कप रैंकिंग में 2023 में अर्जेंटीना। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बनारसी लंगड़ा आम। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? स्काईरूट एरोस्पेस। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड
क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया स्काईरूट स्पेस एस। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? संजीता चानू। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023-22 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कर्नाटक किसे ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? मुंबई में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मुंबई। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में है? चीन में H3N8। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास दर को 6.6 से घटाकर कितना कर दिया है? 6.30% कर दिया है। 6.30 कर दिया। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? 4। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 लॉन्च किया? किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का उद्घाटन किया है? अदानी ग्रुप ने। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? अदानी ग्रुप। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? अमित छेत्री को। मून टू मार्स मिशन के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? अमित छेत्री। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? हरियाणा। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? हरियाणा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? 2026 तक। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया है? नई दिल्ली में। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में। आंध्र प्रदेश के काकीनीडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। आंध्र प्रदेश के काकीनीडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसके थे? इंडियन कोस्ट गार्ड। INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पामिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन बने हैं? एडमिरल R हरि कुमार। INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पामिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन बने? एडमिरल R हरि कुमार। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? चिनाब पुल की ऊंचाई 359 मीटर। चिनाब पुल की ऊंचाई 359 मीटर। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? LV-M3 लॉन्च वाहन का नाम है LV-M3। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है? एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल। सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ChatGPT का उपयोग किया है? पंजाब और हरियाणा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ChatGPT का आयोजन किया है पंजाब और हरियाणा। हाल ही में किसे केरल में आयोजित सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? MT वासुदेवन नायर। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे
चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 5 बॉम्बे जयश्री। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाकर 42% कर दिया है। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को एबल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से है? गणित। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को एबल पुरस्कार 2023, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? गणित। हाल ही में कौन सा राज्य में स्वास्थ्य का अधिकार पारित करने में भारत का पहला राज्य बना है? राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार राजस्थान। किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है? टिम पेन ने सभी प्रारूप से। ऑस्ट्रेलिया। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान दिया है? तमिल। शिव शंकरी को उनका 2023 आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? तमिल। हाल ही में जारी 2020 वर्ल्ड हैप्पीनेस इन रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 126वां। अंडर 21 समूह में पाक जलमर्दों में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया? संपन्ना रमेश शेलार। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया गया? 16 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया गया? 16 मार्च। सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक मंत्री बने हैं? रवि चौधरी। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक मंत्री बने? रवि चौधरी। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? एरिक कासेंटी। अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने? एरिक कासेंटी। हाल ही में जारी सिप्री की 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? भारत। मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? भारत। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 18वां। यहाँ एयर क्वालिटी भारत को 8वां। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हैरी ब्रूक इंग्लैंड। हाल ही में वर्ष 2023 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ऑस्कर अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ब्रैंडन फ्रेजर। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 54वां। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 54वां। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? भारतीय वायुसेना लड़ाकू पहली महिला कमांडर कौन बनी है? शालिजा धामी।